अर्ज किया है कि उसके हर फैसले के पीछे कोई वजह रही है। उसके हर फैसले के पीछे कोई वजह रही है। किसी को शर्म तो किसी को जलन सता रही है। भाई, उसके हर फैसले के पीछे कोई वजह रही है, किसी को शर्म तो किसी को जलन सता रही है। और मेरी मंजिल का रास्ता मुश्किल लग रहा है। मेरी मंजिल का रास्ता मुश्किल लग रहा है। लगता है मंजिल करीब आ रही है। मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम सबकी मंजिल करीब आ रही है। क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम करीब आ रहा है और हम सबको बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही संभल कर अपने वक्त को खर्च करना है। आज क्लास 12 OCM का आखिरी क्वेश्चन, जो कि 8 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उसे क्रैक करने के लिए हम मिल रहे हैं विद सैंपल पेपर सॉल्विंग सीरीज वंस अगेन। दोस्तों, OCM का जो आखिरी क्वेश्चन होता है, यह बहुत मूल्यवान होता है, क्योंकि यह आपको पूरे 8 मार्क दे सकता है। ज्यादातर थियरीज में टीचर्स, मॉडरेटर्स, एग्जामिनर्स, यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स, एजुकेटर्स हमेशा ये गाइड करते हैं कि ये 8 मार्क का जो क्वेश्चन है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है OCM का, ये चैप्टर नंबर 2, 4, 8 में से दिखता है। और अगर आप पिछले पास्ट पेपर्स को देखें तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ यार, चैप्टर 2, 4, 8 ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से ज्यादातर ये 8 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। कई टीचर्स आगे बढ़कर के ये भी कह देते हैं कि अबे यार 2 भी क्यों पढ़ रहा है, 4 भी क्यों पढ़ रहा है, 1, 2, 4, 8 पढ़, इसमें तेरा पूरा पेपर हो जाएगा। Somewhere or the other, you have to understand that OCM का पेपर क्रैक करने के लिए मंत्र बहुत सिंपल है। रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। आप जो भी पढ़ रहे हैं वापस भी पढ़िए, और वापस पढ़िए ताकि आप उसे याद रख सकें, क्योंकि एक बार पढ़ने से आगे का पार्ट पीछे का सपाट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि यू हैव टू स्टडी अगेन। OCM एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बार में समझ भी आ जाएगा, लेकिन उसको बार बार लगातार पढ़ने से वो याद रहेगा। आज 8 मार्क के 2 क्वेश्चन करेंगे हमारी सैंपल पेपर सॉल्विंग सीरीज में से। ये है हमारा करंट पेपर, यानी जो आखिरी साल में बोर्ड एग्जाम में हुआ पेपर था, उसके अंदर ये 2 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे। सैंपल पेपर सॉल्व करना ये नीड ऑफ द आवर है। अगर आप लोगों ने अभी तक ओसवाल की ये बुक नहीं खरीदी है तो जरूर इसे परचेस कीजिए। दोस्तों, ये सैंपल पेपर सॉल्विंग सीरीज की बेहतरीन सी किताब है जो हर सब्जेक्ट के 5 पेपर्स आपको देती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज कीजिए, कोड है JR10। यहां पे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों, इस बुक के अंदर आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इकोनॉमिक्स, SP, मैथ्स, BK हर सब्जेक्ट के पेपर मिलेंगे। 2 पास पेपर्स और 3 प्रैक्टिस पेपर्स विद सॉल्यूशन मिलेंगे। तो देर मत कीजिए और लिंक पर क्लिक कीजिए, बुक परचेज कीजिए। ये बुक बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, आज के 2 क्वेश्चन। व्हाट इज रोड ट्रांसपोर्ट? एक्सप्लेन द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। देखने में, समझने में बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। एक ऐसा क्वेश्चन जो मेजॉरिटी ऑफ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ने इस बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि 8 मार्क के लिए आएगा। क्योंकि जैसा आप सबको बताया जाता है एग्जामिनर, मॉडरेटर, टीचर्स, यूट्यूबर्स द्वारा, ज्यादातर लोगों को यही विश्वास होता है कि 2nd चैप्टर में से आएगा, 8वें चैप्टर में से आएगा, 4th में से आएगा। लेकिन 4th में से इंश्योरेंस आ सकता है, 4th में से बैंकिंग आ सकता है, 4th में से ये आ गया। किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि बोर्ड एग्जाम में रोड ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज, डिसएडवांटेज आ सकता है। यह पेपर एक गवाही देता है कि बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एज वेल। आपको दिमाग में फिट करना है कि यार 8 मार्क है ना, ये मुझे पूरे हासिल करने हैं, और उसके लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक या सबसे बेहतरीन तरीका यही है लिखने का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मीनिंग या डेफिनेशन से हो जाएगा, और उसके बाद 10 पॉइंट्स।
आपका गोल, आपका अल्टीमेट लक्ष्य यही होना चाहिए कि 8 मार्क के लिए मैं कितने पॉइंट लिखूंगा, 10 पॉइंट लिखूंगा। कितने पॉइंट लिखूंगा, 10 पॉइंट लिखूंगा। कितने पॉइंट लिखूंगा, 10। वो 10 पॉइंट बनाने पड़े तो बना डालूंगा, बन जाऊंगा हेनरी फेयोल, लेकिन 10 पॉइंट से कम एक भी पॉइंट नहीं लिखूंगा। आई विल राइट 10 पॉइंट्स फॉर द 8 मार्क्स। कॉन्सेप्ट समझ रहा है? इसी गोल के साथ चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज रोड ट्रांसपोर्ट एंड एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, रोड्स आर मींस दैट कनेक्ट पीपल एंड प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड। इसमें देखो जड़ी बूटी चीजें कौन सी है। रोड ट्रांसपोर्ट ये डोर टू डोर सर्विस देता है, ये सबको दिमाग में फिट कर लेना चाहिए। रोड ट्रांसपोर्ट ये सपोर्टिंग एक्टर का रोल भी प्ले करता है। सपोर्टिंग एक्टर है ना भाई। तू रेलवे से आ, रेलवे तेरे दरवाजे तक थोड़ी आएगी, रोड से आना पड़ेगा। तू बोट से आ, समंदर तेरे घर के बाहर थोड़ी आएगा, तेरे को रोड से आना ही पड़ेगा। समवेयर और दी अदर डोर टू डोर सर्विस, ये आपको हमेशा याद रखना है रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में। एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू रिमेंबर इट इज द मींस दैट कनेक्ट पीपल एंड प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड। इट प्रोवाइड्स ओवर कनेक्टिविटी इन एनी टेरिटरी एज कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऐसी कनेक्टिविटी कोई और ट्रांसपोर्ट दे ही नहीं सकता। दोस्तों, रोड ट्रांसपोर्ट इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन रोड। The road acts as a bridge to reach from one end to another. जैसे आप देख सकते हैं बसेस, रिक्शास, ट्रक्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, कार्स, ये सब एग्जाम्पल हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन के। ये गुड सर्विसेज और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते। इंट्रो समझ में आ रहा है सबको? दोस्तों, फायदे, एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। पेपर होने के बाद है ना, पिछले साल कई ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने बोला ये था क्या बुक में क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने कभी इतना सीरियसली ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को लिया ही नहीं था। वाई? चौथे चैप्टर का एक पार्ट है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, लेकिन क्योंकि कोविड टाइम पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ओमिट था, तो सबने अज्यूम कर लिया था कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से क्वेश्चन थोड़ी आएगा, वो तो फालतू टॉपिक है, बोर्ड ने ओमिट किया था ना एक टाइम पे, और बोर्ड ने क्या किया, वही डाल दिया। हालांकि ये डिफिकल्ट नहीं है और रोड ट्रांसपोर्ट पे लिखना भी आसान है। अगर आप बचपन से थोड़ा बहुत भी इंग्लिश जानते हैं तो रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस, फायदे और नुकसान ओन वर्ड्स में भी लिखा जा सकता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वही किया था पिछले साल। दोस्तों, अगर आप कुछ बेसिक एडवांटेजेस भी देखें ना रोड के फायदे, रोड ट्रांसपोर्ट के फायदे, तो इट क्रिएट्स फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएट्स क्रिएट्स व्हाट, क्योंकि इसके रूट्स बहुत सारे हैं एंड हर टाइप के डेस्टिनेशंस तक पहुंचना पॉसिबल है। हर टाइप के डेस्टिनेशन तक पहुंचना पॉसिबल है। दोस्तों, द मेंटेनेंस कॉस्ट इन्वॉल्व इन रोड ट्रांसपोर्ट इज लो, क्या याद रखोगे यहां पे? मेंटेनेंस लो, क्या? मेंटेनेंस लो, क्या? मेंटेनेंस लो। याद रहेगा क्या? पक्का? अगला, इट ऑफर्स डोर टू डोर सर्विस, इट enables great speed and cheapness over short distance। अगर डिस्टेंस है ना कुछ किलोमीटर्स का ही है तो रोड ट्रांसपोर्ट परवड़ी से, बाकी ट्रांसपोर्ट महंगे साबित हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस में रोड से अच्छा कुछ नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस है तो अपन रेलवे का, एरोप्लेन का सोच सकते हैं, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस में रोड ट्रांसपोर्ट इज द बेस्ट। व्हाई? बिकॉज इट प्रोवाइड्स ग्रेट स्पीड ऑल्सो एंड चीपनेस ऑल्सो। इजी पीजी एवरीवन, पक्का समझ में आ रहा है इतना? ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? फायदे, रोड ट्रांसपोर्ट कैरीज मोर पैसेंजर्स and goods within localities because they are normally constructed to connect towns and villages where rail and water transports are absent। once again, यहां पे याद रखने वाली बात क्या है? carries more passengers, carries more, अरे carries more, ज्यादा पैसेंजर विद इन लोकेलिटी कैरी कर लेता है।
वो रिक्शा में नहीं क्या ऐसा चौथा सीट, कैरीज मोर पैसेंजर, क्या कैरीज मोर पैसेंजर, क्या कैरीज मोर, वाइड रेंज ऑफ गुड्स कैन बी कैरीड सिंस रोड्स आर मोर एबल देन अदर सिस्टम्स टू हैंडल आउटसाइज्ड ऑब्जेक्ट। बहुत सारे ऐसे जैसे टेलीविजन, फ्रिज, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको कैरी करना के लिए, जैसे अब ये टीवी अपना इतना बड़ा 85-90 इंच का जो टीवी है, ये जो 3 लाख का अपना टीवी है, ये लाने के लिए भी तो रोड ट्रांसपोर्ट की मदद लगी ना, पोर्टर से आया हो समवेयर और दी अदर। दोस्तों, इजी टू मूव सच हेवी ऑब्जेक्ट्स, दो वाटर ट्रांसपोर्ट भी बहुत सेफ है ये सब करने के लिए, लेकिन ऐसा प्रेफर किया जाता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट की लिमिटेशन है ना, वो सब जगह तक नहीं पहुंच सकता। ये आपको डोर टू डोर डिलीवरी देता है, इसीलिए आउटसाइज्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए इसको यूज किया जाता है। देन it offers maximum access along their line sides, maximum scope for intervening opportunity। फालतू पॉइंट है, लेकिन याद ये रखिए कि ऑफर्स मैक्सिमम एक्सेस। छोटे से छोटा रिमोट एरिया का गांव हो या बड़े से बड़ा टाउन या सिटी या शहर, ये कैसा एक्सेस देता है? मैक्सिमम एक्सेस देता है। कैसा एक्सेस देता है? मैक्सिमम एक्सेस देता है। कैसा एक्सेस देता है? मैक्सिमम एक्सेस देता है। अरे समझा क्या एवरीवन? चलिए दोस्तों, मोटर व्हीकल्स नीड कांस्टेंट मेंटेनेंस। डिसएडवांटेजेस पे आ गए अपन अभी, फायदे हो गए। देखो अब 10 पॉइंट लिखना है ना, तो 5 फायदे 5 नुकसान लिखा तो भी चलेगा, 6 फायदे 6 नुकसान लिखा तो भी चलेगा। समझ रहा है क्या? मतलब तुमको 10 पॉइंट लिखना है एक इंट्रोडक्शन के साथ, ये अपना गोल है। अभी अपन ने कुछ, मैंने तुमको एडवांटेजेस दिखाए, तुम उसमें से चुन लेना कौन से चाहिए, पीडीएफ भेज दूंगा मैं, तुम उसमें से चुन लेना कौन से फायदे लिख सकते। हालांकि ये एक सैंपल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर या पास पेपर है, तो अपने को मार्किंग ही करनी है कि कौन सा कहां पे अपने को लिखना है। ओके, डिसएडवांटेजेस में भाई जो भी गाड़ी है तुम्हारी, उसका मेंटेनेंस, उसका सर्विस कॉस्ट तो लगता है, और वो एक नुकसान है। रेलवे पब्लिक है ना, सरकार करेगी मेंटेनेंस, तुमको करने की जरूरत नहीं है, तुम टिकट लो और चले जाओ। मोटर व्हीकल्स नीड कांस्टेंट मेंटेनेंस एंड दिस एड्स ग्रेटली टू रनिंग कॉस्ट। ग्रेटली टू रनिंग कॉस्ट। बेसिकली ये उंगली किस पे उठाई जा रही है? कांस्टेंट मेंटेनेंस पर। किस पे? कांस्टेंट मेंटेनेंस। ये है पहला डिसएडवांटेज। कौन सा डिसएडवांटेज? पहला। क्लियर? दूसरा, most drivers and road users are very careless, and the result of this, a lot of accidents have claimed thousands of lives and property। ये ओसी की बुक नहीं बोल रही है, ये ऑफिशियल सर्वे है, ऑफिशियल आंकड़े कि इंडिया के अंदर हार्ट अटैक से जितने मरते हैं उतने ही रोड एक्सीडेंट में भी मर जाते हैं। तो रोड एक्सीडेंट इज अ सीरियस इशू। हाल ही में अपनी सरकार ने एक कानून भी बनाया, और वो कानून की वजह से बहुत उठापटक भी हुई, बहुत जगहों पे बंद भी कर दिया गया। मतलब अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग ओपिनियंस लोगों के इस पे सामने आए, बट समवेयर और दी अदर इस फैक्ट को कोई झुटला नहीं सकता है कि ये डिसएडवांटेज है कि इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, तो हमें केयरलेस नहीं, केयरफुल होना चाहिए। समझ में आया? अगला डिसएडवांटेज, रोड ट्रांसपोर्ट एट टाइम्स कैन बी वेरी स्लो। बहुत स्लो, बहुत स्लो, बहुत ड्यू टू मेनी फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स है ये? पुअर मेंटेनेंस ऑफ रोड, रास्ता ही खराब है, खड्डे ही खड्डे, खड्डे में रास्ता, रास्ते में खड्डा, मालूम ही नहीं पड़ रहा है, और उसकी वजह से स्लो स्लो चलाना पड़ रहा है, हिले डुल्ले हो रहा है। और ऐसे खराब रोड्स पे गाड़ी फास्ट नहीं चला सकते, एक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा वेदर, बहुत बारिश में भी गाड़ी चलाना बहुत डिफिकल्ट होता है। फॉग और धुम्मस, धुंध है तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत ज्यादा केओस हो सकता है, एक्सीडेंट्स की समस्या हो सकती है। तो वेदर कंडीशंस आर आल्सो हैम्परिंग रोड ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा ट्रैफिक, ये एक आम बात है मुंबईकर्स के लिए। तो ट्रैफिक जाम एक कॉमन है, जो इतनी ज्यादा हो गई है कि जहां पे 20 मिनट में पहुंचा जा सकता है, वहां के लिए भी 2-2 घंटे लग जाते हैं ट्रैफिक के अंदर। So somewhere or the other, my dear students, these are some
डिसएडवांटेजेस, कांस्टेंट मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा केयरलेसनेस इज अ डिसएडवांटेज एंड वेरी स्लो बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस, वेदर कंडीशन एंड ट्रैफिक। 3 डिसएडवांटेज समझ रहे हैं दोस्तों। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसी तरह मोस्ट सिटीज हैव सो मेनी व्हीकल्स which ply the road, hence result in traffic congestion. Same point. ट्रैफिक का कंजेशन एक बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि गाड़ियां बढ़ गई। रोड ट्रांसपोर्ट इज नॉट सुटेबल फॉर कन्वेइंग और कैरिंग हेवी एंड बल्की गुड्स। ऐसा कहा जाता है कि हेवी और बल्की गुड्स कई बार रोड ट्रांसपोर्ट में टूट फूट सकते हैं, उसका उतना केयर शायद ना रखा जाए, उसको लोडिंग अनलोडिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाए, और इसलिए ये सूटेबल नहीं माना जाता। वाटर ट्रांसपोर्ट को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। देन इट कॉजेस पोल्यूशन, बड़ा डिसएडवांटेज है भाई। ये पेट्रोल का धुआं, डीजल का धुआं, ये एनवायरमेंट को खराब कर रहा है, पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। इट कॉजेस पोल्यूशन ड्यू टू एमिशन ऑफ गैसेस which affects the health of the people, which affects the health of the people। अरे समझा क्या एवरीवन? पक्का समझ में आ रहा है? इतना पढ़ो पहले फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। कम ऑन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड कंज्यूमर्स। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हुए प्राची। एक ही क्वेश्चन में 2, एक ही क्वेश्चन में 2, एक ही क्वेश्चन में 2। एक मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस, महत्व समाज के लिए क्या है, सोसाइटी के लिए क्या है, और दूसरा मार्केटिंग का महत्व कंज्यूमर के लिए क्या है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? लेकिन उससे पहले मार्केटिंग है क्या? नॉर्मल और आम भाषा में मार्केटिंग सिंपल, इजी और इफेक्टिव वे में जो मैसेज कन्वे करे वो मार्केटिंग। मार्केटिंग वो जिसमें जो दिखता है वो बिकता है वाला फैक्टर हो। लेकिन ओसीएम में मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से मार्केटिंग एक प्रोसेस है। मार्केटिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट के बनने से लेकर प्रोडक्ट के बिकने तक की सारी प्रक्रियाएं आती हैं। एंड दैट इज व्हाई मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। फिर वो समाज हो, सोसाइटी हो, जिसमें कंज्यूमर भी है, जिसमें प्रोड्यूसर भी है। और अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो सिर्फ कंज्यूमर के लिए भी मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। इन एब्सेंस ऑफ मार्केटिंग many businesses would fail to exist। अगर मार्केटिंग ना हो तो बहुत सारे बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज टू डिस्ट्रीब्यूट। कोई मशीन में कुछ प्रोडक्शन करता है तो क्यों करता है? उसका मकसद क्या है? उसका अल्टीमेट मकसद है डिस्ट्रीब्यूशन करना। प्रोडक्शन होता ही किसके लिए है? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। होता ही किसके लिए है? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। याद रखिए दोस्तों, बाय यूजिंग इफेक्टिव मार्केटिंग उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बिना इफेक्टिव मार्केटिंग के डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। बिजनेस कुड हैव द मोस्ट अमेजिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस, बट इफ नो वन नोज अबाउट इट, व्हाट इज द यूज ऑफ इट? आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया जो लोगों को बहुत काम आएगा, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है, तो लोग वो क्यों खरीदेंगे? कैसे खरीदेंगे? दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट, दे आर नॉट नोइंग अबाउट इट। उनको पता चलेगा मार्केटिंग की वजह से। उनको पता चलेगा जब कोई होर्डिंग पे उसका नाम दिखेगा प्रोडक्ट का। उनको पता चलेगा जब वो देखेंगे दुकान में अवेलेबल है ये साबुन भी, समवेयर और द अदर, जब वो दिखेगा तभी वो बिकेगा। एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, देयर इज अ नीड टू यूज मार्केटिंग टू प्रोमोट बिजनेस। बिजनेस को अगर प्रमोट करना है तो मार्केटिंग को यूज करना ही पड़ता है। पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी। MI provides DC, क्या MI provides DC, क्या MI provides DC, क्या MI
प्रोवाइड्स डीसी। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द समाज के लिए मार्केटिंग का महत्व क्या है? आंसर का नाम एमआई प्रोवाइड्स डीसी। क्या? एमआई प्रोवाइड्स डीसी। क्या? एमआई प्रोवाइड्स डीसी। क्या? एमआई प्रोवाइड्स डीसी। एमआई मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। I say increase in standard of living, increase in national income. MI provides employment. MI provides employment. MI provides employment. DC decreases distribution cost and consumer awareness. डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी मार्केटिंग ही तो कम करेगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही चीजें मार्केटिंग होती रहेंगी, कंज्यूमर को उसके बारे में पता भी चलता रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कितने पॉइंट? 6। आंसर कितने? 2। पहला आंसर 6 पॉइंट। कॉन्सेप्ट समझो, 8 मार्क का आंसर है। इसमें से तुम 5 लिखोगे, उधर भी 5 लिखोगे तो भी 40। समझ में आ रहा है क्या? पहले 5 MI प्रोवाइड्स डीसी, MI प्रोवाइड्स डीसी, MI प्रोवाइड्स। तो चलिए एक एक करके सब पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, मैनेजिंग कंज्यूमर। याद रखिए दोस्तों, कंज्यूमर तो यार एक्सपेक्ट करता है, उसकी जरूरत, उसके नीड को कोई चीज सेटिस्फाई करती है तो ही वो परचेस करेगा ना, तो ही वो चीज खरीदेगा ना। मेरे को भूख लगी है और मेरे को ऐसा लगता है ये वेफर खाऊंगा तो मेरा पेट भर जाएगा, तो वेफर मुझे सेटिस्फाई कर सकती है, मेरा एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर सकती है। मार्केटिंग उसी एक्सपेक्टेशन को मैनेज करती है। दोस्तों याद रखिए, मार्केटिंग रिसर्च हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, द पहले पॉइंट की सबसे जड़ी बूटी बात, मार्केटिंग मदद करती है नीड्स को समझने में, नीड्स को समझने में, नीड्स को, अरे नीड्स को, हेल्प्स इन डेवलपिंग द प्रोडक्ट्स विच फुलफिल्स कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। तो दूसरा क्या मदद करती है? हेल्प्स इन डेवलपिंग द प्रोडक्ट्स, हेल्प्स इन, देखो ये वर्ड समझो बॉस विशाल, वर्ड क्या है? मार्केटिंग रिसर्च। और मार्केटिंग रिसर्च से एक बिजनेसमैन है, वो रिसर्च करेगा ना, वो रिसर्च करेगा लोगों को क्या पसंद है, लोगों की चॉइस क्या है, टेस्ट क्या है, हैबिट क्या है, लाइक्स क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, और वो रिसर्च से ही वो एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर पाएगा। यहां से ही तो शुरुआत होती है। प्रोडक्ट डेवलप तभी होता है जब समझ में आता है कि नीड क्या है कंज्यूमर की। आज सबको समझ में आ गया है साबुन बनाने वालों को कि यार खुशबू वाला साबुन चाहिए लोगों को, तो वो लोग साबुन तो सब बना रहे हैं ना, खुशबू अलग अलग डाल रहे हैं, फ्रेग्रेंस अलग अलग डाल रहे हैं ना, शेप अलग दे दे रहे हैं। रिसर्च से उनको पता चला कि लोग नहाते तो हैं, अब साला साबुन बेचो तो महकेंगे। बस मार्केटिंग रिसर्च नीड को समझता है और कस्टमर के लिए बेस्ट प्रोडक्ट बनाता है। समझा क्या? पहला 2 लाइन समझ में आ रहा है? नीड्स ऑफ द कंज्यूमर हेल्प्स इन डेवलपिंग द प्रोडक्ट्स, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर हेल्प्स इन डेवलपिंग द प्रोडक्ट्स, which fulfills customer expectation. Customers review collected through different sources can help the organization to make necessary changes in the product, to make necessary changes in the product, to make necessary मार्केटिंग रिसर्च में होता क्या है? लोगों का सर्वे लिया जाता है ना, लोगों का फीडबैक लिया जाता है, लोगों से पूछा जाता है क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कितना चाहिए। अब दोस्तों जब ये सर्वे होता है तो इसमें फीडबैक भी मिलता है, फीडबैक मिलता है। फीडबैक में बोलते हैं आपकी क्रीम बोलती तो है लेकिन मैं कभी गोरा ही नहीं हुआ ना, इतना घसा मालूम है, बचपन से लगाया लेकिन हुआ ही नहीं गोरा। कंपनी ने क्या लिख के ले लिया? कंपनी ने लिख के ले लिया कि यार
कहीं ना कहीं ये फीडबैक से हमारी रिसर्च में एनहांसमेंट आएगा और हम और प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधार पाएंगे। अंडरस्टूड? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? फेयर एंड लवली ने ऐसे ही अपना नाम ग्लो एंड लवली कर लिया क्या? अगर आपको पता नहीं है तो नाम बदली हो गया। पहले नाम क्या था? फेयर एंड लवली। लोग फेयर 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 फेयर, लोगों को लगता है फेयर हो जाऊंगा मैं। एक लड़की का रिश्ता टूट गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बेचारी डार्क थी। केस हो गया कंपनी पर। बोलती है मैं इसको लगाती थी, मैं गोरी नहीं हुई। बात कुछ भी हो, कंपनी ने क्या किया? नीड को पहचाना। बोले यार ईगो हर्ट हो रहा है लोगों का, आखिर कस्टमर तो वही है। अगर उन्हें हम यही चीज थोड़ा अलग तरीके से बेचे तो काम हो सकता है, और इसीलिए फेयर को क्या कर दिया? ग्लो कर दिया। फेयर को क्या कर दिया? ग्लो। फेयर को क्या कर दिया? ग्लो। इसको बोलते हैं मार्केटिंग रिसर्च। एंड मार्केटिंग रिसर्च विल हेल्प यू इन मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। मैनेजिंग कंज्यूमर। अरे समझा क्या दोस्तों? याद रखिए आखिरी बात कि यार जैसे जैसे आप फीडबैक लेंगे वैसे वैसे आप चेंजेस कर पाएंगे। बिजनेसेस यूज मार्केटिंग टू मेक कंज्यूमर्स अवेयर ऑफ मेजर चेंजेस सच एज मर्जर एंड ट्रांसफर्स इन ओनरशिप दैट अफेक्ट प्रोडक्ट ऑफरिंग और सीक टू इंप्रूव क्वालिटी। इस मार्केटिंग का दूसरा उपयोग यह भी है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि अभी वोडाफोन और आइडिया एक हो गए हैं। हाँ, अलग अलग दुकान नहीं है, मर्जर। पहले वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग था, लेकिन अब क्या हो गए? मर्ज हो गए। ये अपने को पैसे पता कैसे चला? एड देखा ना अपन ने, वीआई। अपने वो एड देखा तो अपने वाला साला बिक गए, जियो के सामने टिक नहीं पा रहे थे, बिक गए साले, साथ में हो गए। समवेयर और द अदर this proves that research marketing helps in awareing the consumers as well about what mergers are going on to improve the quality of the product, to sustain in the market, to do the business effectively, to do the business properly. Marketing is essential. पहला पॉइंट समझा क्या एवरीवन? पहला पॉइंट क्या है? मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। याद क्या क्या रखेंगे? नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, हेल्प्स इन डेवलपिंग प्रोडक्ट। इसके अलावा आपको याद रखने का है रिव्यू, फीडबैक ऑफ द कंज्यूमर्स। इसके अलावा आपको याद रखना है कंज्यूमर्स अवेयरनेस। ये दो तीन चीज के आगे इंग्लिश में लिखना है बस, और आराम से ये दो तीन चीज के आसपास ही आप एक पॉइंट में 3 लाइन लिख सकते। हर पॉइंट में 3 लाइन, ऐसे कितने पॉइंट? 10, टोटल 30 लाइन में आंसर खत्म। आगे बढ़े। यस, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज इन। दोस्तों मार्केटिंग ये समाज के लिए बहुत उपयोगी है। मार्केटिंग ये सोसाइटी के लिए बहुत इंप्रूवमेंट लाती है। समाज का स्टैंडर्ड बढ़ाने में भी एक काम आती है। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स एंड सैटिस्फाई देयर नीड्स। पॉल मजूर डिफाइन मार्केटिंग एज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी। ये पॉल भाई साहब का नाम याद रख लो, क्योंकि इसने वही डायलॉग मारा है जो पॉइंट का नाम है। पॉल भाई साहब क्या बोल रहे ले कि द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी इज कॉल्ड एज मार्केटिंग। मार्केटिंग के जरिए अपने को मालूम पड़ता है ना कि एलन सोली का भी शर्ट है। मार्केटिंग के जरिए अपने को पता चलता है ना आईफोन एप्पल का ब्रांडेड है, नाइकी के जूते बोले तो स्टैंडर्ड। अगर मार्केटिंग ना हो तो हमें ऐसे ब्रांड्स के बारे में पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। समवेयर और द अदर याद रखिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एनहांस करने में भी मार्केटिंग का ही इंपॉर्टेंट रोल है। मार्केटिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर एंड इट इज एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ गुड्स एट चीपर प्राइसेस एज वेल। मार्केटिंग के जरिए हम सब अवेयर हो जाते हैं, हमें पता चलता है कि यार अच्छे क्वालिटी का सस्ते में कहां मिलेगा।
आयुर्वेदिक लेना है तो पतंजलि काम आएगा। ये मार्केटिंग के जरिए ही पता चला ना। समवेयर और द अदर माय डियर स्टूडेंट्स, दिस विल हेल्प to increase and maintain the standard of living of the customers. In the modern times, large-scale production of goods and services reduced its prices, due to which, when the poorer sections of the society can attain a reasonable level of living. जब से देश में प्रोडक्शन बढ़ा है, तब से प्राइजेस ये अफोर्डेबल भी होने लगे हैं, क्योंकि लोगों की जो इनकम सोर्सेस हैं वो भी पहले से ज्यादा बढ़ी हैं और स्पेंडिंग पावर बढ़ा है, इसलिए वो लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अचीव कर सकते हैं। मार्केटिंग के जरिए आई से इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आई से इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एम से क्या था? मैनेजिंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, मैनेजिंग कस्टमर्स, और आई से क्या है? इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। आई से इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन समाज का ओवरऑल कलेक्टिव इनकम भी बढ़ता है दोस्तों। एवरी इकोनॉमी रिवॉल्व्स अराउंड मार्केटिंग, हर देश मार्केटिंग के आसपास ही घूमता है। प्रोडक्शन हो या फाइनेंसिंग हो, इंडस्ट्रियल एरिया में यही काम आती है। इंडस्ट्री ये प्रोडक्शन के बिना अधूरा है, और प्रोडक्शन पैसे के बिना हो सकता है क्या? नहीं, तो फाइनेंस भी जरूरी है। द साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग एक्टिविटीज हेल्प्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर हमने सही तरीके से मार्केटिंग को यूज किया तो धंधा अच्छा चलेगा और पैसा आता रहेगा। अगर पैसा आता रहेगा तो प्रोडक्शन चलता रहेगा। कॉन्सेप्ट समझा गया? तो फाइनेंस और प्रोडक्शन ये दो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उनको सपोर्ट करती है मार्केटिंग, और जिसकी वजह से इकोनॉमी सपोर्ट लेकर आगे बढ़ती है। अपना इकोनॉमी रुक जाएगा अगर प्रोडक्शन रुक जाएगा, अगर फाइनेंस नहीं आएगा तो। लॉकडाउन में सब कुछ रुक क्यों गया था? प्रोडक्शन बंद, फाइनेंस आवन जावन बंद, ये सब रुका तो सब कुछ रुक गया, इकोनॉमी भी नीचे चला गया, है ना। एंड दैट इज व्हाई इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिजल्ट इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन, मोर जॉब एंड मेक्स द इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल। मार्केटिंग कैन ब्रिंग अबाउट रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर एंड दोनों को मिला देता है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को मर्ज करता है, लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करवाता है। मार्केटिंग सपोर्ट करता है दो चीजों को, प्रोडक्शन और फाइनेंस। क्या याद रखोगे? प्रोडक्शन और फाइनेंस। क्या याद रखोगे? प्रोडक्शन और फाइनेंस। मर्ज किसको करता है? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। मर्ज किसको करता है? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। इससे सपोर्ट किसको मिलता है? देश को, इकोनॉमी को। डन 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 डन। तीसरा पॉइंट समझा? एम आई समझा क्या? एम से मैनेजिंग कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। आई से कितने आई? दो, इंक्रीज इन, और दूसरा इंक्रीज इन, याद रहेगा क्या? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, अब भी बताया। मार्केटिंग ये प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। जैसे जैसे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, नई नई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज और दुकानें खुलेंगी, लोगों को नौकरियों के लिए काम मिलेगा। Somewhere or the other, modern marketing is total system which covers almost all functions of organization such as buying हो, selling हो, financing हो, transport हो, warehousing हो, risk bearing हो, research and development etc. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ना कि मार्केटिंग सिर्फ टीवी का एडवर्टाइज नहीं है। ओसीएम में, मैनेजमेंट में मार्केटिंग ये पूरा प्रोसेस है। प्रोडक्ट के बनने से लेकर प्रोडक्ट के बिकने तक का जो है वो सब मार्केटिंग का हिस्सा है। वो सब क्या है? मार्केटिंग का हिस्सा। और इसीलिए दोस्तों ये टोटल सिस्टम होने की वजह से ही ये नौकरियां भी प्रोवाइड करता है। टू रन दिस सिस्टम देयर इज अ नीड ऑफ पीपल, thus marketing gives job opportunities, marketing gives job opportunities, marketing gives, अरे मार्केटिंग gives, इजी पीजी। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? ये पॉइंट क्लियर है? याद क्या क्या रखोगे इधर? ये पूरा सिस्टम याद रखने का, बाइंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, सब कुछ। और लास्ट में क्या लिखने का? thus marketing gives job opportunities to the people because people are going to run this system। ये सिस्टम पहले आपको बताना है और फिर ये सिस्टम को चलाने के लिए लोगों की जरूरत है, और ये लोग ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा मार्केट। डन 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 डन, पक्का समझा?
प्रोवाइड्स, एम्प्लॉयमेंट के बाद DC, डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिक्रीजेस। देखो ना कितना सिंपल हो जाता है ना। पार्ले जी के ऊपर आज डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बहुत कम हो गया है, क्योंकि पार्ले जी इतना इफेक्टिवली मार्केटेड प्रोडक्ट है कि अब उसकी टीवी पे ऐड नहीं भी आएगी तो भी लोगों को पता है बिस्किट बोले तो पार्ले जी। कॉन्सेप्ट समझ रहा है क्या? टाटा नमक, देश का नमक। समवेयर और द अदर मार्केटिंग जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन के कॉस्ट को बहुत हद तक कम कर देता है, और इसके वजह से ही लोगों तक प्रोडक्ट का पहुंचना आसान हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? Yes, marketing activities help to provide cheap goods and services to the society. Effective utilization of channel distribution can help in reducing the cost prices of the products and services. ये channel distribution क्या है? आप सबने 11वीं में पढ़ा रहेगा। मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, ये चैनल है। इफेक्टिव वे में जो इस चैनल को यूटिलाइज करेगा वो अच्छी मार्केटिंग करेगा। जो इस चैनल को प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा दोस्तों, वो डिस्ट्रीब्यूशन के कॉस्ट को कम करेगा। सबको कमाने मिलेगा, सबको प्रॉफिट मिलेगा अगर चैनल प्रॉपरली फॉलो होगा। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट विल हेल्प टू इंक्रीज द पोटेंशियल कंज्यूमर्स फॉर द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इट ऑल्सो एंश्योर्स और अश्योर्स टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बरोबर चला ना तो कोई कालाबाजारी नहीं होगी, प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल रहेगा, सप्लाई बरोबर रहेगा डिमांड के हिसाब से। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का इफेक्टिवनेस कब आएगा? जब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी कम होगा और प्रॉपर मार्केटिंग। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग टू द सोसाइटी, वरना चीजों की कमी महसूस होने लगी। जब चाहिए तब वो चीजें नहीं मिलेंगी। अपन क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी। तो सोसाइटी की जरूरत है प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, वो उनको टाइम टू टाइम मिलेगा जब प्रॉपर मार्केटिंग होगी। मार्केटिंग यानी सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं, मार्केटिंग यानी वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया जिसके वजह से प्रोडक्ट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। एंड दैट इज व्हाई मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट टू द सोसाइटी बिकॉज इट डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सी फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस, सी फॉर कंज्यूमर, ये सबसे कॉमन पॉइंट है भाई। मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन पॉइंट। मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कंज्यूमर को जगाता है, उसे अवेयर करता है, उसे बताता है कि अरे ये भी प्रोडक्ट मिलता है। पहले कोल्ड ड्रिंक के नाम पे लोग खाली पेप्सी पेप्सी पेप्सी, कोको कोला कोको कोला कोको कोला, थम्सअप थम्सअप थम्सअप, ये तीन ही आइटम पीते थे। बट बाद में मालूम पड़ा अरे माउंटेन ड्यू करके भी कुछ होता है, स्प्राइट करके भी कुछ होता है, 7 अप भी है, लिम्का भी है, मिरिंडा भी है, फैंटा भी है। समवेयर और दी अदर माय डियर स्टूडेंट्स, जब जब इफेक्टिव मार्केटिंग होगी, कंज्यूमर अवेयर होगा। आज पतंजलि की वजह से आयुर्वेदिक फेमस हो गया है, लेकिन हिमालय और डाबर भी आयुर्वेदिक बेचते हैं ना। आयुर्वेदिक पहले से इंडिया में है, बट दिखा अवेयरनेस कैसे आया? पतंजलि की वजह से आया, क्योंकि उसने इफेक्टिव मार्केटिंग किया तो कंज्यूमर अवेयर हो गया कि आयुर्वेदिक मतलब यार भारी, इससे तो सब चीज सॉल्व हो जाएगा। Marketing helps the society by informing and educating consumers. The function of marketing is to fulfill the needs of the consumers. Marketing helps consumers to know about new product and service available in the market and its usefulness to the customer. पूरी तरह से क्या उपयोग में आने वाला है वो प्रोडक्ट, वो आपको समझाने का काम करता है। दोस्तों टोटल 6 पॉइंट्स। MI provides DC, क्या? MI provides DC। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द। अगर आप ध्यान से देखें MI provides DC में टोटल कितने पॉइंट हैं? 6। एक बार आंख बंद करके ट्राई करेंगे। सबसे पहला मैनेजिंग, मैनेजिंग, अरे मैनेजिंग, अरे मैनेजिंग। दोस्तों आई से कितने आए? अरे आई से कितने आए? अरे भाई इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज इन, दूसरा इंक्रीज नेशनल इनकम, दूसरा इंक्रीज। अरे MI प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, MI प्रोवाइड्स, अरे MI प्रोवाइड्स। D और C डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिक्रीजेस, अरे डिक्रीजेस। और C से कंज्यूमर अवेयरनेस, C से
आहा दोस्तों 8 मार्क का आंसर है, खत्म नहीं हुआ है, याद रखना है। 2 हिस्से में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंस टू द सोसाइटी और दूसरा इंपॉर्टेंस टू द कंज्यूमर। फटाफट से नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर। आंसर का नाम 3PHCR, 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 3PHCR। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट। और ये आंसर ज्यादा सिंपल इसलिए भी है क्योंकि हम सब कंज्यूमर्स हैं, वी ऑल आर कंज्यूमर्स। और हम सब कंज्यूमर्स हैं तो हमारे को मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये प्रोमोट करती है प्रोडक्ट का अवेयरनेस। प्रोडक्ट का अवेयरनेस आता है ना अपने को, जो अभी आपने डिस्कस किया, सोसाइटी में तो हम लोग भी है ना, तो कंज्यूमर अवेयरनेस आता है, हमको पता चलता है कि ये भी है प्रोडक्ट। पहला पॉइंट तो सेम ही है। दूसरा, प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आपको डिफरेंशिएट करना आसान होता है, कौन सा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कौन सा बहुत खराब है। आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट कौन सा है वो एडवर्टीजमेंट से, मार्केटिंग से ही पता चलता है। इसके अलावा प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग आपको एक ऐसा पिटारा खोल के दे देती है, जैसा मैंने अभी बोला कोल्ड ड्रिंक, पहले लोगों को 2-3 कोल्ड ड्रिंक ही मालूम थे, लेकिन अब मार्केटिंग के जरिए पता चला अरे वैरायटी है, तो चॉइस कर सकता है ना यार। कंज्यूमर किंग कब से बना? जब से मार्केटिंग एक्सपोजर मिला, तब से तो किंग बना, वरना तो यार जो दुकानदार था वही राजा था। ग्राहक किंग कब से बना? जब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दिखने लगे, वो चॉइस करने लगा, और जो चॉइस करता है वही राजा होता है। गरीब थोड़ी चॉइस करता है बेचारा, बेगर थोड़ी चॉइस करता है, बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। तो इसीलिए तो कंज्यूमर किंग है दोस्त। हेल्प्स इन सिलेक्शन, हेल्प्स इन सिलेक्शन, हेल्प्स इन। फिर क्या देता है मार्केटिंग उसको? सेटिस्फैक्शन देता है कस्टमर को, सेटिस्फैक्शन देता है कस्टमर को, और आखिर में रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब कोई भी प्रोड्यूसर है, वो अगर मार्केटिंग कर रहा है तो प्रोडक्ट होगा भी ना उसके पास, वरना मार्केटिंग क्यों करेगा? इफ द प्रोडक्ट्स आर मार्केटेड वेल, इट मींस देयर विल बी रेगुलर सप्लाई इन द होल चैनल। फिर वो प्रोड्यूसर हो, मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, कंज्यूमर तक वो गुड्स पहुंचेंगे, क्योंकि उनका रेगुलर सप्लाई मार्केटिंग की वजह से होगा। याद रहेगा क्या? टोटल कितने पॉइंट? यहाँ पे 6 पॉइंट है। इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते, एक बार ओन वर्ड से आप पढ़ोगे टेक्स्ट बुक से तो बहुत इजीली समझ में आएगा कितने पॉइंट से। सिंपल 6 पॉइंट है और बहुत इजी पॉइंट है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हर पॉइंट में 3 लाइन लिखना है, इतना दिमाग में लो। टोटल 10 पॉइंट लिखना है, 5 इधर से 5 उधर से। 10 पॉइंट में आपका 8 मार्क का आंसर काम फिट हो जाएगा। एक इंट्रोडक्शन लिखना है, व्हाट इज मार्केटिंग का, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग का, मार्केटिंग कितना जरूरी है उसका, और फिर सोसाइटी के लिए 5 पॉइंट, कंज्यूमर के लिए 5 पॉइंट। डन 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 डन। फटाफट से एक बार पढ़ो। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों आंसर समझे होंगे। आज अपन ने रोड ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज डिसएडवांटेज किया, इसके अलावा अपन ने इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग किया। इसको रीड करो अच्छे से। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।